Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss the question answer of chapter Dr. B.R. Ambedkar. So let's get started. B. Answer the following questions. Question number 1. Why is Dr. Ambedkar known as the father of Indian Constitution? So you have to tell the reason. Okay. Dr. Ambedkar prepared the Constitution of India. That's why he is known as the father of Indian Constitution. So Dr. Ambedkar he designed, okay, he prepared the Constitution of India. That's why we call him the father of Indian Constitution. Second, when and where was Dr. Ambedkar born? So you have to tell the date and the place where Dr. Ambedkar was born. Dr. Ambedkar was born on 14th April 1891. He was born in Mahau, which was a town in Madhya Pradesh. So he was born on 14th April 1891, okay, in a town which is in the state Madhya Pradesh. Understood? सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने डिज़ाइन किया था, ठीक है, इसलिए हम उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि उनको बहुत नॉलेज थी और उस वास्ट नॉलेज के थ्रू और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करके उन्होंने हमारा भारत का संविधान बनाया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर कब और कहाँ उनका जन्म हुआ है। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 अप्रैल 1891 और वो मध्य प्रदेश में के एक छोटे मीन्स टाउन में पैदा हुए जिसका नाम था महाव। थर्ड, व्हाट टूल डिड ही यूज टू एलिमिनेट untouchability? So you have to tell what was the instrument or the tool that he used to eliminate, means to remove the practice of untouchability. So the answer is he used his weekly publication Mook Nayak as a tool to eliminate untouchability. So he used weekly publication means magazine, okay. So he used his weekly publication Mook Nayak and in which he used to write articles also. So in that way he used it as a tool to eliminate untouchability. Fourth, how did Dr. Ambedkar complete his education in spite of all the obstacles he faced in his life? Answer, Dr. Ambedkar's strong willpower and dedication helped him to overcome all the obstacles and he completed his studies. So Dr. Ambedkar, you have to tell how he managed to complete his study in spite of all the obstacles. Obstacles means problem. So Dr. Ambedkar, he had strong willpower, okay, and with his strong willpower and dedication means devotion towards his work, it helped him to overcome, means to cross all the obstacles means problem, and in this way he completed his studies, okay. So आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस चीज़ का यूज़ किया। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआ मीन्स ऐसे बोलते हैं कि छोटी जाति को टच नहीं करते बड़ी जाति के लोग। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस को एलिमिनेट का मतलब हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या टूल यूज़ किया, क्या मीन्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। तो उनकी एक वीकली पब्लिकेशन आती थी जिसका नाम था मूक नायक। पब्लिकेशन का मतलब मैगजीन, जिसमें भाई वो आर्टिकल्स लिखते थे, ठीक है, लोगों को जागरूक करते थे। तो उस चीज़ का यूज़ करके उन्होंने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म करने का एक ज़रिया बनाया, ठीक है। फोर्थ में आपको बताना है कि अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की। इतनी सारी उनको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा, फिर कैसे किया उन्होंने। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है उनकी के पास जो स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब एक कि भाई मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, एक शक्ति होती है जो
विल पावर, ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से मीन्स उसमें थे कि भाई मेरे को करना ही है, ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति, विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति, डेडिकेशन का मतलब आप किसी चीज़ को करना है आपको तो वो आप करोगे ही, ठीक है, आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो, तो डेडिकेशन, डिवोशन के थ्रू उन्होंने अपनी सभी प्रॉब्लम्स के को ओवरकम का मतलब उनसे पार पा लिया, ठीक है, उनको क्रॉस कर लिया और इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। फिफ्थ, what was the appeal made by Dr. B.R. Ambedkar in the Buddhist conference? Answer. Dr. B.R. Ambedkar appealed to all the people to follow Buddhism to put an end to all their sufferings. So you have to tell the appeal. Appeal means the request that was made by Dr. Ambedkar in the Buddhist conference. Conference means meeting. Okay. So Dr. Ambedkar, he appealed or he requested to all the people that they should follow Buddhism. Buddhism is a religion like Hinduism and Christianity. Okay. So that he appealed, he requested to people to follow Buddhism. Why? So that they can put an end or a stop to all their sufferings. Suffering means all the problems. Okay. So he appealed that thing. तो आपको बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या रिक्वेस्ट की लोगों से, क्या गुहार लगाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप सब बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो कर लो ताकि आप अपने सभी जो भी आपके दुख दर्द है, प्रॉब्लम्स है, उसको एक एंड लेके आने के लिए आप बुद्धिज़्म को अपना लो, ठीक है। तो ये उन्होंने अपील की। So today we will do only the question answers. I hope you understood today's class. Write these question answers in a neat and clean handwriting in your notebook. Thank you so much. Have a nice day. Bye.